जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों को। कैसे मित्र आप लोग? आशा करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जितने भी साथी हमारे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों के लिए मित्र मैं साइंस का 25 टॉप प्रश्न लेकर आ चुका हूं आपके भी, जो ग्रुप डी के लिए मित्र काफ़ी महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्न होने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम में पूछने वाले हैं साथी। आज की हम क्लास में बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, क्योंकि आप लोग को पता है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों को मिलाकर हमारे एग्जाम में 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और आप लोग को 25 प्रश्न में 24 मार्क्स 23 मार्क्स गेट करना है कैसे भी करके साथी, क्योंकि अब की बार रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन चाहिए। तो मित्र आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इस क्लास को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे और देखेंगे आप लोग किस प्रकार से किस टॉपिक से प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे साथी। ठीक है, चलेंगे इस क्लास को स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कितनी प्यारी कितनी महत्वपूर्ण क्लास हो सकती है हमारे लिए। तो प्यारे मित्र पहले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, कोई भी साथी तुक्का नहीं मारेगा, इतनी बातों को गांठ बांध लेना मेरी बातों को साथी। ठीक है, तुक्का मारने से कभी किसी का सिलेक्शन नहीं होता है। अगर मेहनत से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोग का सिलेक्शन जरूर होगा। तो प्यारे मित्र पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। पहला मित्र प्रश्न क्या पूछा है, वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगना कहा जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला मित्र, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे कि वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगना कहा जाता है। टिश्यू कल्चर, बहुविखंडन, पुनः निर्माण, द्विचर विखंडन। साथियों इस पहले प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है, जिन भी साथियों को पता वो साथी कमेंट करेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। अब मेरे मित्र इस प्रश्न का जो आंसर होगा, पहले प्रश्न का राइट आंसर हमारे मित्र किसको मारेंगे, टिश्यू कल्चर। मेरे मित्र आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे साथी, कौन सा, टिश्यू कल्चर आप लोग का मित्र इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे मेरे साथी। ऑप्शन किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे मित्र फर्स्ट वाले को मारेंगे। फर्स्ट वाला मेरे भाई आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर आप लोग अच्छे से चलेंगे अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे। प्यारे मित्र जो अगला मित्र प्रश्न पूछा मित्र, प्रश्न आज का हमारा दूसरा नंबर मित्र, दूसरा प्रश्न क्या पूछा ध्यान से पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का जो पूर्ण पाचन होता है वह कहाँ पर होता है। देखिए मित्र बायोलॉजी के टॉपेस्ट प्रश्न हो रहे हैं साथी। ठीक है, ध्यान से मित्र पढ़ लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न 100% पूछने वाले हैं साथी। छोटी आंत में, पेट में, बड़ी आंत में, ग्रास नली में। साथियों इस दूसरे प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर हमारे मित्र आप लोग राइट आंसर मारेंगे छोटी आंत में। किसको मारेंगे, छोटी आंत में मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर मित्र होगा। कौन सा ऑप्शन मेरे मित्र, ऑप्शन मारेंगे आप लोग किसको, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को मारेंगे मित्र। किसको मारेंगे, फर्स्ट वाले को मारेंगे। फर्स्ट वाले मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शन मारेंगे ए वाले को। ए वाला मित्र इस प्रश्न का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे। चलेंगे अगले प्रश्न को मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछा, तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र जो अगला प्रश्न मित्र पूछा आज का मित्र प्रश्न हमारा है थर्ड नंबर मित्र। थर्ड प्रश्न क्या पूछा आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़ेंगे मित्र। जो थर्ड प्रश्न पूछा कि निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन है जो हमारा सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन है अर्धसूत्रण के परिमाण स्वरूप परिणामी कोषों की गुणसूत्र की संख्या दोगुनी हो जाती है, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है, अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है। तीसरा ऑप्शन, अर्धसूत्रों के दौरान जनक कोषों की जीन परिणामी कोषों में मिश्रित हो जाते हैं। चौथा ऑप्शन है, जनन ग्रंथि गोनड में अर्धसूत्रण युग्मक का उत्पादन होता है। इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है, जिन भी साथी को पता वो साथी कमेंट करेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे मित्र। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है कि निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है आप लोग को मित्र बता दें। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। इस प्रश्न का जो आंसर होगा राइट आंसर हमारे मित्र फर्स्ट वाले को मारेंगे कि अर्धसूत्रण के परिमाण स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्र की संख्या दोगुनी हो जाती है। ऑप्शन मारेंगे ए वाले को मित्र, कौन सा, ए वाला मेरे मित्र आप लोग का इस प्रश्न का मित्र काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे ए वाले को। क्लियर आप लोग अच्छे से चलेंगे अगले प्रश्न को। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र आज का प्रश्न हमारा फोर्थ नंबर मित्र। फोर्थ प्रश्न क्या पूछे ध्यान से पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है जो अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, तो ट्रिप्सिन है, माल्टोज है, लेटेक्स है और सुक्रोज है। साथियों निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है जो अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, तो साथ ही इस चौथे प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर हमारे मित्र किसको मारेंगे, ट्रिप्सिन। मेरे मित्र आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे मित्र, कौन सा, ट्रिप्सिन इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। ऑप्शन मारेंगे मित्र किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को मित्र। कौन सा ऑप्शन होगा आप लोग किस प्रश्न का मित्र, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला मित्र आप लोग का इस प्रश्न का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण राइट आंसर हो जाएगा।
क्लियर आप लोग अच्छे से, बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आ रहा हो तो ध्यान से वीडियो को अंत देखना, स्किप मत करना, इतनी बातों को ध्यान रखना मेरे मित्र। अगर सिलेक्शन चाहते हैं, एक वर्दी लेना चाहते हैं मित्र, ठीक है, रेलवे ग्रुप में सिलेक्शन चाहिए, आप लोग को एक सीट के लिए लड़ाना है, तो मित्र आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़ लेना। चलिए अगले प्रश्न को, अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा, ध्यान से पढ़ेंगे। आज का मित्र प्रश्न कौन सा, 5 नंबर प्रश्न मेरे भाई। निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकता है? पहला है स्पाइरोगायरा, पहला ऑप्शन है स्पाइरोगायरा, दूसरा है प्लेनेरिया, तीसरा है ईस्ट, चौथा हमारा हाइड्रा। साथियों इस 5वें प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकता है, पुनः उत्पन्न हो सकता है। तो इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा, राइट आंसर हमारे मित्र किसको मारेंगे, स्पाइरो, क्या होगा, स्पाइरोगायरा मेरे भाई। आप लोग इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे मित्र। तो ऑप्शन किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे मेरे भाई फर्स्ट वाले को मारेंगे। किसको मारेंगे, फर्स्ट इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर मित्र। ऑप्शन कौन सा, ए वाला मित्र, इस प्रश्न का मित्र काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन मारेंगे ए वाले को। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था, आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे, हमने 5 प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट किया। चलेंगे अगले प्रश्न को। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा, ध्यान से पढ़ेंगे। आज का मित्र प्रश्न कौन सा, हमारा 6 नंबर प्रश्न है। और 6 प्रश्न मित्र पूछा, गुणसूत्रों से प्रश्न पूछा कि एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का जो कौन सा संयोजन होता है? 44 गुणसूत्र प्लस XY, 44 गुणसूत्र प्लस XX, 22 गुणसूत्र XY और 22 गुणसूत्र XY। साथियों इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे भाई। और इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा, राइट आंसर किसको मारेंगे कि एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? तो इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा 40 गुणसूत्र XX मित्र, ठीक है। एक बार आप लोग इस प्रश्न को एक बार देख लेना आप लोग साथी, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक है इसमें कि ए वाला होगा या बी वाला होगा साथी, ठीक है। एक बार इस प्रश्न को जरूर आप लोग देख लेना, उसको होमवर्क ले लीजिए आप लोग साथी, ठीक है। होमवर्क लीजिए, इस प्रश्न का थोड़ा कंफ्यूजन है कि XY होगा या XX होगा, तो आप लोग देख सकते हैं साथी, ठीक है। होमवर्क ले लेना आप लोग साथी, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न को मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछा मित्र, आज का प्रश्न हमारा 7वां नंबर है कि ऊतक रक्त वाहिका की व्यास को बदल देता है। ऊतक जो होता है वो रक्त वाहिकाओं की व्यास को बदल देता है। तो साथ ही इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, देखते हैं प्रश्न मित्र। हड्डी है, मांसपेशी है, हृदय है या उपकला है? तो प्यारे मित्र इस 7वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है, जिन भी साथियों को पता हो साथी कमेंट करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है मित्र। इस प्रश्न का जो आंसर होगा, राइट आंसर मारेंगे मांसपेशी को। किसको मारेंगे, मांसपेशी मित्र। आप लोग इस प्रश्न का मित्र काफ़ी महत्वपूर्ण राइट आंसर होगा, मांसपेशी इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन मारेंगे मित्र बी वाला मारेंगे, बी वाला मेरे मित्र इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलेंगे अगले प्रश्न को मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछा, ध्यान से मित्र पढ़ेंगे। आज का मित्र प्रश्न कौन सा, 8वां प्रश्न मेरे भाई। 8वां प्रश्न क्या पूछा है, ध्यान रखना, हर एक प्रश्न रेलवे ग्रुप डी के लिए मित्र महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से पढ़ेंगे। जितना आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे उतना आप लोग को और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो प्रश्न मित्र 8वां नंबर कि मनुष्य में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट है। मनुष्य में पाए जाने वाले जो श्वसन पिगमेंट है वो हमारा क्या है, मेलिनिन है, हीमोग्लोबिन है, क्लोरोफिल है और क्या हमारा रोडोप्सिन है। साथियों इस 8वें प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, जिन भी साथियों को पता हो साथी कमेंट करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे साथियों कि मनुष्य में पाए जाने वाला जो श्वसन पिगमेंट है वो हमारा क्या है, हीमोग्लोबिन होता है मित्र। क्या होता है हमारा, हीमोग्लोबिन होता है मेरे मित्र। कौन सा, हीमोग्लोबिन मेरे भाई। इस प्रश्न का मित्र आंसर होगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे मित्र। कौन सा है, ऑप्शन मारेंगे मित्र, किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे आप लोग मित्र बी वाले को मारेंगे। बी वाला मेरे मित्र इस प्रश्न का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण राइट आंसर होगा, ऑप्शन मारेंगे हीमोग्लोबिन को। साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। क्लियर है आप लोग अच्छे से, हमने 8 प्रश्न को भी अच्छे से कंप्लीट किया। चलेंगे अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा, ध्यान से पढ़िए। आज के मित्र प्रश्न मित्र होने वाला कौन सा, आज के प्रश्न हमारा 9 नंबर होने वाला मेरे भाई कि मटर के पौधे में पाए जाने वाले जो प्रबल गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। प्रबल गुण नहीं है, आप लोग को पूछा कि मटर के पौधों में पाए जाने वाला जो हमारा प्रबल गुण है वो निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। कौन सा नहीं है तो आप लोग को बताना है मेरे साथियों। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है, चलते हैं देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हरी फली है, झुर्रीदार बीज है या गोल बीज है या गोल फली है। साथियों इस 9 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा आप लोग को बता दें मित्र, इस प्रश्न का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण राइट आंसर होगा। राइट आंसर हमारे मित्र किसको मारेंगे, झुर्रीदार मारेंगे। किसको मारेंगे, झुर्रीदार बीज मेरे मित्र इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा मेरे साथियों। कौन सा मित्र ऑप्शन है, ऑप्शन मारेंगे मित्र, किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे आप लोग बी वाले को मारेंगे मित्र। बी वाला मित्र इस प्रश्न का मित्र काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण राइट आंसर होगा, झुर्रीदार बीज। कौन सा ऑप्शन है,
ऑप्शन मारेंगे बी वाले को। बी इज़ द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ द राइट आंसर। चलेंगे अगले प्रश्न को, और अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। साथियों अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा, ध्यान से मित्र पढ़ेंगे। तो प्यारे मित्र आज का प्रश्न हमारा कौन सा, 10वां नंबर मित्र। 10वें प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि जो मित्र 10वां प्रश्न पूछा है, क्या पूछा है कि पाइरुवेट के लिए ग्लूकोज का टूटना ऊर्जा का समर्थक चूसण के दौरान भी होता है। पाइरुवेट के लिए ग्लूकोज का टूटना ऊर्जा समर्थक चूसण के दौरान में होता है। तो साथियों इस 10वें प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है, जिन भी साथियों को पता वो साथी कमेंट करेंगे। और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे साथियों कि पाइरुवेट के लिए ग्लूकोज का टूटना ऊर्जा समर्थक चूसण के दौरान में होता है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म और क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया और नाभिक है। साथियों इस 10वें प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है, जिन भी साथी को पता वो साथी हमारे कमेंट करेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे मेरे मित्र, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पाइरुवेट के लिए ग्लूकोज का टूटना ऊर्जा समर्थक चूसण के दौरान में होता है। तो इस प्रश्न का मेरे मित्र जो आंसर होगा, राइट आंसर किसको मारेंगे, राइट आंसर मारेंगे मित्र, किसको मारेंगे, किसको मारेंगे, साइटोप्लाज्मा मेरे भाई। इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा मेरे मित्र कौन सा, साइटोप्लाज्मा मेरे मित्र। ऑप्शन कौन सा आप लोग का मित्र, ऑप्शन मारेंगे किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे आप लोग बी वाले को मारेंगे। बी वाला मेरे मित्र इस प्रश्न का महत्वपूर्ण राइट आंसर होगा, ऑप्शन मारेंगे मित्र बी वाले को। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। तो देखिए मित्र हमने 10 प्रश्न को अच्छे से कंप्लीट किया, आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे। अब हम चलेंगे स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा, अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे। देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा मित्र। जो आज का प्रश्न मित्र कौन सा 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण अस्थायी ऊतक नहीं है। साधारण अस्थायी ऊतक नहीं है, तो आपके पास 4 ऑप्शन मैंने दिया है, ध्यान से पढ़िए और उत्तर बताने का प्रयास करिए मित्र, ठीक है। और ना तुक्का मत मारिएगा आप लोग, इतनी बातों को ध्यान रखना। जाए यहाँ पे मित्र दे रहे हो टेस्ट है, आप लोग वहाँ पे जाएंगे, आप लोग एग्जाम देंगे वहाँ पे साथ ही, ठीक है। तुक्का का प्रयोग मत करना। आप लोग के मित्र ये 5 टेस्ट होने वाला मित्र, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो ध्यान से पढ़ लीजिए आप लोग। तो जाइलम है, स्क्लेरेनकाइमा है, पेरेनकाइमा है और क्या हमारा है, कोलेनकाइमा है। साथ ही देखते हैं मित्र इस 11वें प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर हमारे मित्र जाइलम को मारेंगे भाई। किसको मारेंगे, जाइलम। इस प्रश्न का मेरे मित्र काफ़ी महत्वपूर्ण राइट आंसर होगा, ऑप्शन मारेंगे मित्र किसको, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को मारेंगे। फर्स्ट वाले मेरे भाई इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इज़ द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। चलेंगे अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न को मित्र बढ़ते हैं, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो प्यारे मित्रों इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होने वाले, प्यारे मित्र प्रश्न हमारा आज का 12th मेरे मित्र होने वाले। 12th मित्र क्या प्रश्न पूछा, ध्यान से पढ़ेंगे कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है। साथियों इस 12th प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाले, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। साथी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है। मज्जा है, अनुमस्तिष्क है, मस्तिष्क का अगला भाग है, मस्तिष्क का मध्य भाग है। साथियों इस 12th प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे साथियों कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है, सांस लेने को नियंत्रित करता है। तो आप लोग को मित्र बता दी इस प्रश्न का मित्र काफ़ी महत्वपूर्ण राइट आंसर मित्र, राइट आंसर मारेंगे मज्जा को मारेंगे। किसको मारेंगे, मज्जा मेरे मित्र। इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था, आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे। ऑप्शन मारे मित्रों किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को मारेंगे। कौन सा, ए वाला मेरे भाई लोग के इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न को, अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र इसका प्रश्न हमारा कौन सा 13 नंबर प्रश्न मेरे 13 प्रश्न क्या पूछा, ध्यान से पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त की थक्के जमने में मदद करता है। रक्त के थक्कों का जमने में मदद करता है। तो कौन सा ऑप्शन आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त की थक्के जमने में मदद करता है। तो पहला ऑप्शन मित्र कौन सा है, प्लेटलेट्स है। दूसरा ऑप्शन है श्वेत रक्त कणिकाएं। चौथा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है हीमोग्लोबिन। चौथा ऑप्शन है लाल रक्त कणिकाएं। यानी साथियों इस 23 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे मित्र कि निम्न में से कौन सा रक्त की थक्के जमने में मदद करता है, थक्के जमने में मदद करता है। तो इस 13 प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा आप लोग राइट आंसर मारेंगे प्लेटलेट्स को। किसको मारेंगे, प्लेटलेट्स को मारेंगे मित्र। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आप लोग का मित्र होगा प्लेटलेट्स, आप लोग का मेरे भाई इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कितने साथी को पता था वो साथी कमेंट जरूर करेंगे भाई, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग प्रश्न को कर रहे होंगे, आपको खुद लग रहा होगा हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण क्लास हो रही है, कितनी बेस्ट क्लास आप लोग के लिए हो रही है। चलिए अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा मेरे भाई, आज का प्रश्न हमारा 14 नंबर मित्र 14 जो प्रश्न पूछा ध्यान से पढ़ेंगे कि किसी जनक जीव के शरीर पर विकसित होने वाली अंकुर से नए जीव के विकसित होने की प्रक्रिया है। किसी जनक जीव के शरीर पर विकसित होने वाली जो अंकुर से नए जीव के विकसित होने की जो प्रक्रिया है वो हमारी क्या होती है, आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। देखिए प्रश्न हमारा 14 नंबर है और 14 प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण लग रहा है कि मुकुलन है, विखंडन है, पुनर्जनन है या वनस्पति
प्रसार है। साथियों इस 14 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस 14 प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर हमारे मित्र किसको मारेंगे, मुकुलन को मारेंगे। मुकुलन मेरे भाई आप लोग इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा मेरे मित्र। कौन सा ऑप्शन हमारे मित्र किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे आप लोग फर्स्ट वाले को मारेंगे। फर्स्ट मेरे भाई आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा मुकुलन इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे। चलेंगे मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न पर, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है, आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए अगले प्रश्न को, अगला मित्र जो प्रश्न पूछा मेरे मित्र, आज का प्रश्न हमारा 15 नंबर मित्र। 15 प्रश्न क्या पूछा, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि लिम्फो की द्रवों से युक्त द्रव बहता है, लिम्फो की द्रवों से युक्त द्रव बहता है, तो इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है, सभी साथी बताने का मित्र प्रयास करेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि लिम्फो की द्रवों से युक्त द्रव कब बहता है। साथ ही आप लोग को बता दें बायोलॉजी से सेम टू सेम डिटो प्रश्न ऐसे ही पूछे जाएंगे। देखिए ज़्यादा हार्ड तो नहीं प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो आप लोग को समझ में के बाहर हो साथी, ठीक है। तो आप लोग को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा बायोलॉजी में साथी, क्योंकि फिजिक्स सबका स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन बायोलॉजी बहुत कम बच्चों का स्ट्रॉन्ग होता है साथी, ठीक है। जो हमारी हैं बहनें हैं उनका तो बहुत अच्छे से तैयार होगा मित्र, ठीक है बायोलॉजी, तो उनके लिए तो बहुत आसान बात होगी साथी, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ेंगे। तो लिम्फो की द्रवों से युक्त द्रव बहता है, तो ऊतक से हृदय की ओर, हृदय से ऊतक की ओर, ऊतक से ऊतक की ओर, या अन्य अंगों से ऊतक की ओर। साथियों इस 15 प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा, ऑप्शन मारेंगे तो ऊतक से हृदय की ओर, ऑप्शन मारेंगे भाई फर्स्ट को मारेंगे। फर्स्ट मेरे भाई लोग इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। क्लियर आप लोग अच्छे से ऑप्शन मारेंगे ए वाले को, कौन सा ऑप्शन होगा, ए वाला होगा। चलेंगे अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं मित्र। अगला प्रश्न जो मित्र पूछा आज का मित्र प्रश्न 16 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस जंतु का शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना होता है। निम्नलिखित में से किस जंतु का शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना होता है, सभी साथी बताने का मित्र प्रयास करेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या दिया हुआ, ऑप्शन दिया है टेप वार्म है, और हाइड्रा है, और प्लेनेरिया है, और लीवर फ्लक्स है। साथियों इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा आप लोग का राइट आंसर किसको मारेंगे, राइट आंसर मारेंगे भाई किसको मारेंगे, राइट आंसर मारेंगे आप लोग हाइड्रा को मारेंगे भाई, किसको मारेंगे, हाइड्रा मेरे मित्र इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे मित्र, ऑप्शन मारेंगे आप लोग किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे बी वाले को मारेंगे मित्र। कौन सा, बी इज़ द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। क्लियर है आप लोग अच्छे से। चलिए अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ते हैं मित्र। आज का प्रश्न मित्र कौन सा, 17वां प्रश्न में भाई। 17 प्रश्न क्या पूछा कि पृथ्वी के नीचे सड़ने वाली वनस्पति पदार्थ के अपघटन से प्राकृतिक गैस बनती है, इसका अपघटन किसके द्वारा किया जाता है, सभी लोग कमेंट करेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मित्र, ठीक है। पहले मैं आप लोग को लिख दूँ, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखना आप लोग कि पृथ्वी के नीचे, पानी के नीचे सड़ने वाली वनस्पति पदार्थ के अपघटन से प्राकृतिक गैस बनती है, इसका अपघटन किसके द्वारा किया जाता है। इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है, जिन भी साथी को पता हो साथी कमेंट जरूर करेंगे। पहला है औद्योगिक ईंधन, दूसरा है अवायवीय जीवाणु, तीसरा है कैलोरी, चौथा हमारा अल्कोहल एथेनॉल। साथियों इस 17 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, और इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे अवायवीय जीवाणु मित्र। कौन सा मित्र है, ऑप्शन मारेंगे मित्र बी वाले को, अवायवीय जीवाणु मेरे मित्र आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे मित्र। कौन सा, अवायवीय जीवाणु। ऑप्शन कौन सा मित्र, ऑप्शन मारेंगे बी वाले को। क्लियर है आप लोग अच्छे से। चलेंगे अगले प्रश्न को मित्र। अगला प्रश्न मित्र क्या है, आज का प्रश्न हमारा 18 नंबर में भाई। 18 प्रश्न क्या पूछा कि एक डीएनए में से आरएनए पर आनुवांशिक जानकारी की प्रतिलिपि बनने की प्रक्रिया को कहा जाता है। एक डीएनए में से आरएनए पर आनुवांशिक जानकारी की प्रतिलिपि बनने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है, सभी साथी हमारे बताने का मित्र प्रयास करेंगे इस 18 प्रश्न का आंसर कि एक डीएनए में से आरएनए पर आनुवांशिक जानकारी की प्रतिलिपि बनने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन है रूपांतरण, दूसरा है प्रतिलेखन, तीसरा है ट्रांसक्रिप्शन, चौथा हमारा अनुवाद। तो इस प्रश्न का मेरे मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे मित्र प्रतिलिपि को मारेंगे, किसको मारेंगे, प्रतिलेखन मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मित्र, आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे आप लोग साथी, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा मित्र, आपके सामने ऑप्शन है बी वाला मेरे भाई। कौन सा, बी इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। चलेंगे अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है मेरे मित्र। तो मेरे मित्र जो प्रश्न पूछा मित्र, आज का प्रश्न हमारा 19 नंबर है, पढ़िए 19 नंबर को कि एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होने वाले विकार का नाम क्या है। एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होने वाला जो हमारा विकार है उसका नाम क्या है। डार्विन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। साथियों इस 19 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है, जिन भी साथी को पता हो साथी कमेंट करेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न पूछा है। और मित्र इस प्रश्न का जो आंसर होगा 19 प्रश्न का राइट आंसर हमारे मित्र किसको मारेंगे, डाउन को मारेंगे। किसको मारेंगे, डाउन सिंड्रोम मेरे भाई, किसको मारेंगे, डाउन सिंड्रोम मेरे मित्र। आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन कौन सा मेरे मित्र, ऑप्शन मारेंगे आप लोग मित्र, किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे बी वाले को मारेंगे मित्र। कौन सा, बी इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। 19 प्रश्न का आंसर डाउन सिंड्रोम इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर होंगे मित्र, ठीक है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, जितने भी साथी भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। सभी मित्र से रिक्वेस्ट है बार वीडियो को लाइक कर दीजिए साथी, ठीक है। और जितने भी साथी हमारे चैनल से जुड़े नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर दिल से तैयारी कर रहे हैं और कुछ करना चाहते हैं, रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि देखिए वैकेंसी तो अच्छी खासी आई है, लगभग 40,000 आप लोग के पोस्ट हैं, ठीक है। और लगभग 1 से 1.5 करोड़ आप लोग के फार्म फिलअप हुए मित्र, ठीक है। तो मेहनत भी आप लोग को बहुत खामोशी से करना पड़ेगा कि सफलता आपका शोर मचा दे साथी। इतनी खामोशी से मेहनत करिए आप लोग साथी, ठीक है। और इतना से आप लोग मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। और अभी बता रहा हूँ, जीके जीएस और साइंस की चिंता छोड़ दीजिए, बाकी मेहनत करना आप लोग तो मेहनत करिए, आप लोग मैथ में करिए और रीजनिंग में करिए। बाकी जीके जीएस साइंस आप लोग का मित्र इतना अच्छे से कंप्लीट करा देंगे ना, कहीं से प्रश्न पूछेगा इससे बाहर नहीं जाएगा आप लोग का, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को, मेरे प्लेलिस्ट को देख लीजिए, आप विजिट कीजिए चैनल को और प्ले स्टोर खोलकर देख लीजिए, आप लोग सारे वीडियो ग्रुप डी का मिलेंगे साथी, ठीक है। अगर जीके जेस में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो जीके जेस का भी प्ले लिस्ट बना हुआ है, ठीक है। और साइंस का भी बने हुआ है, तो जाकर आप लोग देख सकते हैं। बाकी चलेंगे अगले प्रश्न को। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा, ध्यान से पढ़ेंगे तो मेरे साथ में आज का प्रश्न हमारे 20वां नंबर है कि स्त्रीलिंग चौराहा पर फूलों में पराग कणों की स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। स्त्रीलिंग चौराहा पर फूलों के पराग कणों की स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन हमारा द्विपक्षी, दूसरा ऑप्शन पराकार्य, तीसरा ऑप्शन परागण, तीसरा ऑप्शन भ्रूणजन्य। साथियों इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला 20वें प्रश्न का सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे भाई। और इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे मित्र, किसको मारेंगे, प्रकार मेरे भाई। आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे मित्र, कौन सा, प्रकार इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर मित्र। ऑप्शन मारेंगे आप लोग, किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे मित्र 20वें प्रश्न का फर्स्ट बी वाले को मारेंगे मित्र। बी वाला मित्र इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा मेरे भाई, कौन सा, बी इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। क्लियर आप लोग अच्छे से। चलिए अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा, आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है मेरे साथियों। तो मित्र प्रश्न पढ़ते हैं आज का 21 प्रश्न मित्र क्या प्रश्न पूछा, पढ़ेंगे ध्यान से कि इनमें से क्या केवल पौधों में पाया जाता है। इनमें से क्या होता है जो केवल पौधों में पाया जाता है, बताने का प्रयास करेंगे आप लोग। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न लग रहा है आप लोग के लिए साथी, ठीक है। और हर एक प्रश्न मित्र टॉपेस्ट प्रश्न आप लोग के लिए हो रहे हैं मित्र, ठीक है। कि इनमें से क्या केवल पौधों में पाया जाता है, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, नाभिक और कोशिका संरचना। साथियों इस 21 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, सभी साथी बताने का मित्र प्रयास करेंगे कि इनमें से क्या केवल पौधों में पाया जाता है, वो हमारा होता है कोशिका भित्ति होता है मेरे भाई। क्या होता है मित्र, कोशिका भित्ति। मैं यहाँ पे लिख कर बता रहा हूँ, इससे आप लोग को बढ़िया क्या चाहिए मित्र, ठीक है। आप लोग को एकदम इच्छा से एक्सप्लेन किया जा रहा है मेरे भाई, कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम कोई डाउट ना हो मेरे भाई, ठीक है। आप लोग को बहुत अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए हर एक प्रश्न मेरे मित्र, ठीक है। तो आप लोग का मित्र कौन सा होगा, कोशिका भित्ति होगा, ठीक है। सॉरी कोशिका भित्ति होगा। ऑप्शन मारेंगे मित्र, किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को मारेंगे। क्लियर आप लोग अच्छे से। चलिए अगले प्रश्न को। अगला मित्र क्या प्रश्न है पूछा मेरे भाई, आज का प्रश्न मित्र कौन सा, 22 नंबर मित्र यानी 22 प्रश्न है कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या उद्देश्य है। क्योटो प्रोटोकॉल का जो हमारा उद्देश्य है वह क्या है, तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, आर्द्र भूमि की रक्षा करना, वायुमंडलीय प्रदूषण को कम करना, वायुमंडलीय चुंबकीय विकिरण कम करना। तो साथियों इस 22 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, जितने भी साथियों को पता हो साथी कमेंट करेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे साथियों। इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा 22 प्रश्न का राइट आंसर हमारे मित्र ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करना। तो मित्र कौन सा ऑप्शन है आप लोग का मित्र, ऑप्शन मारेंगे मित्र, किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे आप लोग फर्स्ट वाले को मारेंगे। फर्स्ट इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। चलेंगे प्यारे मित्र नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे मित्र। आज का हमारा 23 प्रश्न को 23 प्रश्न मित्र क्या पूछा, ध्यान से पढ़ेंगे कि ब्रीडिंग की वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उच्च विटामिन अथवा प्रोटीन और अत्यधिक वसा वाली फसलें उगाई जाती हैं। ब्रीडिंग की वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उच्च विटामिन अथवा प्रोटीन और अत्यधिक वसा वाली फसलें उगाई जाती हैं। तो पहला हमारा बायोफोर्टिफिकेशन है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन है और इनब्रीडिंग है और टिश्यू कल्चर है। साथियों इस 23 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे साथियों। और इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा काफ़ी महत्वपूर्ण आंसर भी होगा आप लोग का कि बायोफोर्टिफिकेशन मित्र आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मित्र। ऑप्शन मारेंगे आप लोग, ऑप्शन किसको मारेंगे, ऑप्शन
आपसे मारेंगे फर्स्ट वाले को मारेंगे। कौन सा ऑप्शन होगा? फर्स्ट इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। आप लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गए। चलेंगे प्यारे मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को। जो मित्र आज का प्रश्न हमारा 24 नंबर मित्र आज का प्रश्न कौन सा है? 24 प्रश्न है कि शीर्ष ग्रंथि क्या स्रावित करती है? जो हमारी शीर्ष ग्रंथि होती है वह क्या स्रावित करती है? तो पहला हमारा मेलाटोनिन है, इंसुलिन है, एंड्रोजोन है और ग्लूकोजन है। साथियों इस 24 प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा आप लोग का कि शीर्ष ग्रंथि क्या स्रावित करती है, तो राइट आंसर हमारे मित्र किसको मारेंगे? मेलाटोनिन मेरे भाई लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा मेरे मित्र। कौन सा? मेलाटोनिन मेरे मित्र इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे मित्र। आपसे मारेंगे आप लोग किसको मारेंगे? आपसे मारेंगे फर्स्ट वाले को। किसको मारेंगे? फर्स्ट। आप लोग को मित्र इस प्रश्न का मित्र काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? फर्स्ट वाला। क्लियर है आप लोग अच्छे से? चलेंगे अगले प्रश्न को मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछे मेरे मित्र? आज का 25 नंबर प्रश्न है कि कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की? कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की? जिन भी साथियों को पता हो साथी कमेंट करेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे मित्र कि कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की? राइबोसोम की खोज किसने की? देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है। जॉर्ज एमिल पलाडे हैं, एलेक जाफरी हैं, स्टीफेंस हॉल्स है और डी इवानोव्स्की है। तो साथियों इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है? सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे साथियों। और मेरे साथियों इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा आप लोग का राइट आंसर किसको मारेंगे? राइट आंसर हमारे मित्र किसको? जॉर्ज इमिल पलाडे मेरे मित्र आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा मित्र। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे मेरे भाई, ठीक है? ध्यान रखेंगे और हर एक प्रश्न को नोट करते चलेंगे। हो सके तो आपके मित्र ठीक है नोट कर लेना, क्योंकि हर एक प्रश्न मित्र आपके लिए बहुत ही बेस्ट हो रहा है साथी। देखिए मित्र हमने टोटल 25 प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ा और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न था आपके एग्जाम के लिए। आप लोग कमेंट करना आपको क्लास कैसे लगी मित्र, ठीक है? ये टॉपेस्ट प्रश्न थे 25 प्रश्न मित्र, ठीक है? और मित्र आप लोग अच्छे से क्लियर भी होंगे। बाकी मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। क्लास को मित्र यहीं पे एंड करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।